संजय सिंह के आने से पार्टी में एक बार फिर दोबारा जान आ गई है, ताकत आ गई है, क्योंकि संजय सिंह ऐसे नेता हैं जो जब मंच पे दहाड़ेंगे, मंच पे बोलेंगे तो सामने वाले अपने आप ही फीका पड़ जाता है। तो अभी पहली सीढ़ी हम चढ़ गए हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे सारे साथी बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी का नकाब सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। हम तो जानते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, वो जानेंगे कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। तो इस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, तो ये है कि सभी के लिए बहुत खुशी की, मतलब आज बहुत खुश हैं, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, क्योंकि आज हम लोग विजय हासिल कर अपने ऑफिस में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले चुनाव में इनकी हार होगी, बहुत अच्छी तरह से इनकी हार होगी। जितना इनका ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहे हैं ना, ये सारे आके पड़ेंगे नीचे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो राष्ट्रीय कार्यालय में हैं। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी एक निराशा की दौर से गुजर रही थी, लेकिन आज उसमें एक खुशियों की एक सूचना आई है। और आज जो संजय सिंह जी हैं वो जेल से रिहा होकर आए हैं। साथियों, हम खड़े हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे और आज यहाँ पे जेल से रिहा होकर संजय सिंह आ रहे हैं, उनको जमानत मिली है। तो जब संजय सिंह आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए पूरी पार्टी यहाँ पे तैयार खड़ी है। और संजय सिंह के आने से पार्टी में एक बार फिर दोबारा जान आ गई है, ताकत आ गई है, क्योंकि संजय सिंह ऐसे नेता हैं जो जब मंच पे दहाड़ेंगे, मंच पे बोलेंगे तो सामने वाले अपने आप ही फीका पड़ जाता है। तो संजय सिंह पहले सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। और इससे आगे की उम्मीद भी और भी है कि अभी मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल जाएगी, उसके बाद जो भी और हमारे नेता हैं उन सबको बेल मिल जाएगी और पार्टी फिर दोबारा सुचारू रूप से, जो पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी ताना साहब के द्वारा, वो अब नहीं होगी और दोबारा से हम जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बढ़िया सीटें हम जीत के और लोकसभा जीतें। अब जिस तरह से ईडी बैठक पे गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लग रहा है कि कुछ था ही नहीं उनके पास। देखो ईडी क्या करे, ईडी ने नौकरी करनी है, ईडी के अधिकारियों ने नौकरी करनी है, ऊपर से जो आका हुक्म देते हैं उसको चलाना पड़ेगा। ईडी भी हमारी तरह ही है, जैसे हमें ऐसे ईडी है। ईडी का कोई कसूर नहीं है इसमें, जो भी भेजा जाता तो जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। तो जब कुछ मिला ही नहीं 6 महीने में कुछ मिला ही नहीं, तो फिर कोर्ट ने भी जमानत देना पड़ा और ऐसे मनीष सिसोदिया को भी बहुत जल्दी जमानत मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात है और मैं सभी को इसके लिए, पूरी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहूँगी। खासकर कहीं ना कहीं न्याय की जीत हुई है, जिसको हम लेके चलते हैं, जिसको आम आदमी पार्टी लेके चलती है। और इससे एक संदेश भी जाता है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। तो कहीं ना कहीं अभी पहली सीढ़ी हम चढ़ गए हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे सारे साथी बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी का नकाब सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। हम तो जानते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, वो जानेंगे कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। तो मोदी जी के लिए एक संदेश भी है, छोटी सी कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी की, कि मोदी जी, आपके जो अच्छे दिन का हवाला दिया था वो आपके आए थे, लेकिन अब पब्लिक के अच्छे दिन आ गए हैं और आप इस बार संभल के रहिएगा। तो 400 पार का दावा कर, तो भाई यही तो कह रही हूँ, 400 में 0 भी तो आता है, तो 4 को अगर गोल कर दो तो 4 भी हो जाएगा। लेकिन 400 पार का दावा कर रहे हैं, किस भी आप पे कर रहे हैं। मुझे आज की डेट में बताइए कि कितने बेरोजगार युवा हैं हमारे। आज आपने पढ़ाई की है, अच्छी नौकरी की तमन्ना कौन नहीं लेता है, या अपने अच्छे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कौन कल्पना नहीं करता। क्या दिया है भाई हमारे युवाओं को? ये क्या दिया? पकौड़े तल लो, रेहड़ी लगा लो। अगर उसने रेहड़ी और पकौड़े ही तलने थे तो पढ़ाई क्यों करता? माँ बाप के पैसे ही क्यों वेस्ट करता? तो कहीं ना कहीं सब झूठ है, फरेब है और यकीन मानिएगा इसका सबक जनता ज़रूर सिखाएगी उनको। मैं तो यही कहूँगी कि इसमें लोकतंत्र की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल सच्ची ईमानदार पार्टी है और इसलिए हमारे संजय सिंह जी रिहा हो गए हैं और मैं बधाई देती हूँ कि आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है इस अवसर पे, क्या कहेंगे आज संजय जी की रिहाई हुई है? देखिए जी, सत्य की जीत हुई है।
हम लोग तो सत्यमेव जयते का नारा देते हैं और सत्य की जीत हुई है। बहुत ही खुशी की बात है। जिस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, तो ये है कि सभी के लिए बहुत खुशी की, मतलब आज बहुत खुश हैं। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, क्योंकि आज हम लोग विजय हासिल कर अपने ऑफिस में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो सिलसिला है, ये बाकी भी आपकी जो नेता हैं वो भी आएंगे? बिल्कुल जी, 101% आएंगे बिल्कुल। और देखिए जी, सच्चाई की हमेशा ही जीत हुई है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इस चीज़ पर हम लोग चलते थे आम आदमी पार्टी वाले, और वो चीज़ आज देख भी रहे हैं और भगवान हमारा साथ दे रहा है। आप लोग अपने नेताओं के उसमें उलझ गए, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और बीजेपी एकदम बैटिंग शानदार कर रही है, कर ये 400 पार। देखिए जी, ये बेकार की बातें हैं। 400 पार, इस बार तड़ी पार सारे बाहर, ठीक है ना। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी वाले जितने भी ये 400 का नारा लगा रहे हैं ना, ये 400 कुछ नहीं जी, तड़ी पार सारे बाहर, ठीक है ना। जनता जनार्दन बहुत अब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। और मैं तो यही कहती हूँ कि जिस तरीके की इन्होंने धोखेबाजी की, भ्रष्टाचार की, भाजपा ने भ्रष्टाचार की जो राजनीति की है ना, इसमें क्या जो अनपढ़ लोग भी थे ना, उनको भी राजनीति आ गई है, वो भी समझ गए हैं इनके भ्रष्टाचार को। तो ये है कि बहुत खुशी की बात है कि सत्य की जीत हुई है। मैं बार बार इसी बात को कहती थी और आज वो चीज़ हम फील कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है आज कार्यकर्ताओं के लिए। बार बार कहते हैं कि 400 पार 400 पार। आप ये बताइए, जब इतने कॉन्फिडेंस से 400 पार कहते हैं, तो पिछले चुनाव जो चंडीगढ़ में हुए थे, तो इन्होंने इतनी वोटों की चोरी क्यों करी? सारे भारत ने देखा, इनकी वीडियो बनी, इनके कैमरे ऑन हो गए, सब कुछ सबने देख लिया, फिर भी आज कहते हैं 400 पार 400 पार। ये तो इनकी गलतफहमी है। आने वाले चुनाव में इनकी हार होगी, बहुत अच्छी तरह से इनकी हार होगी। जितना इनका ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहे हैं ना, ये सारे आके पड़ेंगे नीचे। इनको डर था केजरीवाल जी का, तभी तो इन्होंने दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। ऐसे करने से क्या ये जीत जाएंगे? ये हम नेताओं को, हमारे केजरीवाल जी को, हमारे विधायकों को, सबको जेल में डाल देंगे। क्या ये वोटर को जेल में डाल सकते हैं? जिन्होंने केजरीवाल को बार बार वोट दी और बार बार जिताया, ये बार बार भूल जाते हैं इस चीज़ को। अभी पिछले एमसीडी के चुनाव में भी हमारे केजरीवाल जी दिल्ली में जीते हैं, अच्छे उससे जीते हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि अगर केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो जीतेंगे नहीं? आपकी बार हमारी 7 सीट दिल्ली में आने वाली है। ये गलती है, ये गलती करी है इन्होंने, और ये इसका भुगतान इनको खुद ही करना पड़ेगा। मोदी सरकार निकम्मी सरकार। मोदी जी अभी भी सुधर जाओ, समय है, लोग आपको अभी भी छोड़ देंगे, बख्श देंगे। पर आपका कहर अगर इसी तरह चलता रहा, संविधान को आप इसी तरह डुबाते रहे ना, तो एक दिन आपका दिन बहुत बुरे आएंगे कि आपको कोई दिल्ली में, पूरे भारत में कोई नहीं पूछेगा। एक बार जाने तो दो, गधे के सिर से जैसे सींग जाते हैं ना, ऐसी आपकी सरकार जाएगी। सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार 400 पार, एक बार ये ईवीएम बंद कर दें, बैलेट पेपर से कराएं। 400 की तो बात बहुत दूर है, ये 100 भी पार नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी जी को किसी से डर नहीं लगता। मोदी जी को सिर्फ केजरीवाल जी से डर लगता है। आप ये बताइए, गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल हो गए हैं, और दूसरा हॉस्पिटल इतने अच्छे हो रहे हैं, इलाज इतना अच्छा चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए उन्होंने, हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए। किस चीज़ की कमी छोड़ी है? उनको किसी से डर नहीं लगता। दिल्ली में तो दबदबा केजरीवाल जी का है, इनको केजरीवाल जी से डर लगता है, और इसीलिए इन्होंने इनको ज़बरदस्ती से इनको जेल भेजा है। संजय सिंह एक शेर है, हमारे केजरीवाल जी शेरों के शेर हैं। वो इनको दिखा देंगे कि हम शेर हैं, हम कैसे दहाड़ते हैं, मोदी जी की तरह नहीं। बहनों भाइयों, अभी ये बताओ, इन्होंने कहा था कि इतने लोगों को हम रोज़गार देंगे, बच्चे पढ़े लिखे बिना रोजगार के घूम रहे हैं। इन्होंने ये कहा था 15 लाख देंगे, कहाँ गया? और इनके जो अमित शाह वो क्या कहते हैं, ये तो जुमला था। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको अमित शाह जी, ये कहते हुए मोदी के खिलाफ कि ये तो जुमला था। इसलिए दिल्ली की जनता, देश की जनता सब जान गई है कि ये जुमले वालों की सरकार है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में पहले उनको क्या कहते थे, चक्की पीसिंग। अब जब वो बीजेपी में आ गए, दूध के धुले हो गए। महाराष्ट्र में सारे बीजेपी में आ गए, वो दूध के धुले हो गए। अब उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है क्या नहीं है वो? तो मोदी जी होश में आ जाओ, ये आपकी हिटलरगिरी नहीं चलेगी, और ये आप जो देश के लिए गलत कर रहे हो, इसका जवाब आपको देश की जनता देगी।
बिल्कुल आज हमारे नेताजी आ रहे हैं और काफ़ी सभी ऑटो चालक साथियों में खुशी है। मैं एक्चुअली दिल्ली का एक ऑटो चालक हूं और हमारे सभी कार्यकर्ता दिल्ली के ऑटो चालकों में काफ़ी खुशी है कि हमारे संजय भैया बाहर आ रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है कार्यकर्ताओं में। क्या लग रहा है आपके इसके बाद पार्टी नेता भी बाहर आएंगे? बिल्कुल सारे नेता बाहर आएंगे पार्टी के धीमे धीमे। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा है कि भाई जो नई दिल्ली से बांसुरी सुराज जो प्रत्याशी लोकसभा की वो ईडी की वकील है। तो इसका मतलब ईडी और भाजपा तो एक ही है। जो ईडी का वकील है वो भाजपा का प्रत्याशी है। तो ये तो पता लग गया ना, भाजपा और ईडी दोनों एक हैं। तो किसी नेता को फर्जी तरीके से आप फंसा देंगे तो ये तो गलत बात है ना। खाली केजरीवाल जी की छवि को बदनाम किया जा रहा है कि ये ईमानदार नेता हैं, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे देश में दिल्ली का पूरे देश में नाम है और पूरे देश से लोग दिल्ली अपना इलाज कराने आते हैं, फ्री में इलाज होता है। तो किस तरीके से इनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है और इनके पास कोई सबूत नहीं है, बस इनको खाली बदनाम करना चाह रहे हैं। और समय बहुत अच्छा है कि संजय सिंह को बेल मिल गई। और आदमी कब तक झूठ बोलेगा? मोदी जी झूठ बोल रहे थे 10 साल से, लोगों को पता चल गया और देश को पता चल गया कि अब झूठ है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। और उनके कहने से भी ईडी भी एक गलत तरीके से लेके गई थी और झूठ पे ही टिकी हुई थी। तो झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। वो कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि भाई सबूत लाओ, सबूत था नहीं, तो उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। ऐसे ही आगने वाले दूसरे केसों में भी ये पीछे हटेंगे क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, थोड़े दिन का होता है। सच्चाई है हमारे नेताओं में, ईमानदार हैं हमारे नेता, ये टिके रहेंगे और इनकी जीत होनी ही होनी है। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, जीत निश्चित है। चुनाव का समय चल रहा है। देखो पार्टी में बहुत ज़्यादा ताकत आई है। कभी ये तो एक जैसे हमारे सीएम साहब को गिरफ्तार कर लिया तो लोगों में एक और जोश भरेगा कि भाई ये गलत हुआ। इवन तो एक दिल्ली की जनता भी, जन जन की आवाज़ है, ये गलत हो रहा है, सबको पता है। आप एक सोशल ऑडिट करके देख लो, हर आदमी कहेगा कि जानबूझ के गलत किया है, एक तानाशाही तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इन पर कोई दोष आज तक किसी का कोई भी सबूत नहीं है, न घोटाला हुआ है। तो इसी वजह से ये गलत है। तो लोगों में और जोश आया है। आपने देखा होगा कहीं भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ भी लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं, तो उनमें और जोश आया है। और जो लोग ये देख रहे थे कि दिल्ली में एक अच्छा काम हो रहा है, आम जनता, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, और वो अगर इनके कैसे भी गलत तरीके से रोका जा रहा है तो वो गलत है। इसलिए आम जनता भी इस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है वो बिल्कुल गलत है। जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, नहीं तो इनको बीजेपी को एक बहुत ही गलत मतलब संदेश, मतलब एक नतीजा बहुत गलत भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तैयार। सारे नेताओं को लगातार, बड़े नेताओं को अंदर किया गया और उसके बाद 400 को पार का दावा किया गया। देखो अब मैं क्या बताऊं इसमें, ये तो झूठ है। ऐसे 50 झूठ बोले, लोगों को पता नहीं है। ये ऐसे सट्टेबाजी चल रही है। 100 से स्मार्ट सिटी का भी वायदा किया था, हुआ क्या? 0। अगर आज भी ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो 400 क्या 40 सीटें आना मुश्किल है इनकी। ये तो गुंडागर्दी पे और से चल रहा था ना, सही पे आप देख रहे हो। इसका क्या नाम है, पंजाब में जो हुआ था मेयर का चुनाव, क्या हुआ था वो क्लियर दिखाई देगा पूरी जनता को, कितनी धांधली हुई थी। ठीक है, तो वो सब गलत है। ऐसे ही हवा में है, लोगों को मतलब वर्गलाया जा रहा है। अदरवाइज 400 क्या 40 आ जाए वही बहुत है। बट ये बेईमानी के लिए तुले हुए हैं। जिस तरह कई जगह एग्जाम्पल आ गए हैं पहले भी, और हर जगह ईवीएम का भी कई जगह पता चला है कि हाँ इन्होंने सेटिंग की है। और कहीं और ज़बरदस्ती यूपी में भी कहीं हुआ था, किसी को इलेक्शन की वोटर डालने के, उसके पर्चा फाइल करने के लिए नहीं जाने दिया, एक लेडीज़ की साड़ी तक कर ली। तो ये तो मतलब किस हद तक जाते हैं, कितने गिरे हुए हैं, क्या सोचे, बहुत ही गलत है। ये अब नहीं सुनेगी।